इधर भारत फ्रांस से 114 राफेल खरीदने की डील कर सकता है। उधर जर्मनी के साथ भी भारत अपना रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी से बड़ा करार करने वाला है। यह रक्षा समझौता सबमरीन यानी पनडुब्बी को लेकर है। इसके तहत इंडियन नेवी को अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जल योद्धा मिलेगा, जो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बताया जा रहा है कि यह करार 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस परियोजना में जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थाइसन क्रूप मरीन सिस्टम यानी TKMS और भारत की सरकारी शिपयार्ड कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के बीच रणनीतिक साझेदारी होगी। इस परियोजना के तहत बनने वाली सभी 6 पनडुब्बियां भारत में ही तैयार की जाएंगी और इन पनडुब्बियों के निर्माण से न केवल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश में पनडुब्बी निर्माण से जुड़ा एक मजबूत औद्योगिक ढांचा भी विकसित होगा। भारतीय नेवी ने इस प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी की टाइप 214 NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बी को चुना है। यह करीब 2500 टन वजनी आधुनिक पनडुब्बी है, जो अपनी खामोशी, लंबी दूरी और समय तक पानी के नीचे रहने की लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। यानी जर्मनी के सहयोग से भारत समंदर में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहा है। दूसरी बात यह कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए और विकल्प खोलता जा रहा है। जैसे भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों का विकल्प खुला रखा है, वैसे ही भारत दुनिया की अनिश्चितता को देखते हुए डिफेंस के मामले में भी एक तो आत्मनिर्भर बनने पर पूरा जोर दिए हुए और दूसरा कि बाहर से भी कुछ खरीद रहे हैं तो एक ही देश से सब ले लिया वाला हिसाब नहीं है। आप देखिए कि ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच कैसे भारत का यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ गया है। यूरोपियन यूनियन के अंदर ही स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड भारत के लिए की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बन गए। पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच स्पेन को भारत का एक्सपोर्ट 56% बढ़ गया है। इसी तरह पिछले साल के 8 महीने में जर्मनी को भारत का एक्सपोर्ट 9.3% बढ़ा है। पोलैंड को भारत का एक्सपोर्ट 7.6% बढ़ गया है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 17% यूरोपीय मार्केट से कवर होता है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी शामिल है। और इसीलिए आप देखिए ना कि जैसे ही ट्रंप ने उधर टैरिफ लगाया, नरेंद्र मोदी ने इधर अपने दूसरे विकल्प ढूंढ लिए कि भाई इसका तो कोई भरोसा नहीं है, कब तक बातचीत होगी नहीं होगी, अपने विकल्प तलाशो। और आप देखिए कि जिस तरह से ये विकल्प तलाशे गए, उसी का नतीजा है कि भारत की इकोनॉमी गिरी नहीं बल्कि और रॉकेट बनी हुई है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है वो आराम से पतंग उड़ा रहे हैं। ट्रंप वहां अपना जो हाथ पैर मारना है दुनिया में अपना कर रहे हैं। इधर भारत यूरोप से डील कर रहा है, उधर पीएम मोदी ने चीन को लेकर भी बड़ा फैसला कर दिया है। खबर है कि भारत चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने पर विचार कर रहा है। इसके तहत चीन पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जा सकता है। निवेश संबंधी नियमों में नरमी बरती जा सकती है। यह सब तब हो रहा है जब पिछले साल चीन की तरफ से भी भारत के हित में कुछ प्रतिबंधों को हटाने का भरोसा मिला। इतना ही नहीं, ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच भारत ने चीन को जमकर सामान बेचा। पिछले साल नवंबर में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 90% बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 2024 की तुलना में 33% बढ़ा है। यानी एक तरफा मामला नहीं चल रहा। उधर से चीन पहले क्या करता था, 2 कदम चलता था, 1 कदम पीछे हटता था और 1 कदम वाली जमीन कब्जा लेता था। आज की डेट में सहयोग के मामले में चीन जो है वो देख रहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है, तो भारत से सटने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए 2 कदम दोस्ती का बढ़ाता है, तब भारत आधा कदम बढ़ा रहा है कि चल भाई इतना किया तो चल देखते हैं। यानी भारत पांव फूक फूक के आगे कर रहा है। भारत इसी साल ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भी करने वाला है। उससे पहले पीएम मोदी चीन के लिए सीमित तौर पर ही सही लेकिन भारत के दरवाजे खोलने पर विचार कर रहे हैं। आप सोचिए, पिछले साल ही पीएम मोदी के चीन जाने से ट्रंप को भयंकर टेंशन हो गई थी और अब चीन के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रिक्स देशों का जमावड़ा, यह सब अमेरिका को बहुत खलने जा रहा है। इधर यूरोप के बड़े बड़े नेता भारत आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स फाइनल हो रही हैं। पीएम मोदी बैक टू बैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निपटा रहे हैं और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत भेज दिया। सर्जियो गोर को ट्रंप का बहुत भरोसेमंद माना जाता है। सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के तौर पर आधिकारिक रूप से अपना पद संभाल लिया है। भारत आते ही सर्जियो गोर ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप की पीएम मोदी से दोस्ती जो है ना, एकदम असली है बॉस, रियल। सर्जियो ने भारत को सबसे अहम पार्टनर भी बता दिया। सुनिए एक बार। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels.
Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. No partner is more essential than India. ट्रंप का सबसे भरोसेमंद आदमी भारत आके क्या कह रहा है कि भाई ट्रंप नरेंद्र मोदी के रियल फ्रेंड हैं, और लास्ट लाइन सुने कि हमारे लिए दुनिया में कोई पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भारत। ये आज की डेट में भारत की छवि नरेंद्र मोदी ने बनाई है अपनी मजबूत लीडरशिप से। ना झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, बात खत्म। तो भाई अमेरिका कह रहा है कि भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं। आप सोचिए, जो ट्रंप भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, भारत के साथ सोलर अलायंस खत्म कर दिया, अब उनके करीबी भारत को सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो सनक में कभी भी कुछ भी करते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी, ये देश मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सर्जियो गोर ने यह ऐलान कर सबको चौंका दिया कि अमेरिका भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए इनवाइट करेगा। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है। इसके जरिए एआई और सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को सुनिश्चित किया जाएगा। पैक्स सिलिका के जरिए अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेफ, भरोसेमंद और कंट्रोल्ड इकोसिस्टम बनाएगा। इसके जरिए अमेरिका टेक सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व को टक्कर देगा। इसके सदस्य देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर है। यह ग्रुप 12 दिसंबर 2025 को बना है। शुरुआत में भारत को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन अब 1 महीने के अंदर ही अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत को भी इसमें शामिल करेंगे। इस ग्रुप में शामिल होने से भारत को एआई और टेक सप्लाई चेन में मजबूती मिलेगी। भारत को चीन से इतर एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। इससे भारत के लिए निवेश का बहुत बड़ा मार्केट भी खुल जाएगा। यानी भारत से भिड़ने वाले ट्रंप अब भारत के लिए नया ऑफर लेकर आए कि भाई तू भी आ जाना इसमें, हमारे वाले इसमें ग्रुप में। या ट्रंप की भाषा में कहें तो अब ट्रंप भारत को खुश करने में लगे हैं। वो भाई तो यही कर रहे थे कि मोदी हमको खुश करने में लगे हैं, फिर उनके साथी ने बताया कि मोदी तो फोन ही नहीं कर रहे। शायद इसी वजह से सर्जियो गोर अब दावा कर रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है और यह भारत अमेरिका के संबंधों का अहम हिस्सा है। भारत को टैरिफ से परेशान करने वाला अमेरिका अब यह कह रहा है कि सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, टेक्नोलॉजी में वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे भारत के लिए तेल का भी एक नया मार्केट खोल दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि वो भारत को इस तेल की खरीद की अनुमति देने के लिए तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका से मंजूरी लेने की कोशिशें शुरू कर दी। यानी कच्चे तेल के लिए भारत के पास एक और विकल्प आ गया है। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल का तेल भंडार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेजुएला में हमला करके ट्रंप ने वहां के तेल पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया। अब ट्रंप वेनेजुएला के तेल को इंटरनेशनल मार्केट में लाकर उन देशों को एक ऑप्शन देना चाहते हैं जिन देशों से वो कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो। जहां तक भारत की बात है तो भारत का क्लियर कट हिसाब है कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत खरीदेगा। तो रूस से सस्ता तेल दोगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। वेनेजुएला में जमकर तेल निकालने के लिए ट्रंप ने अपनी अमेरिकी कंपनियों से भी कह दिया है, जाओ तेल निकालो। ट्रंप तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। भाई देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताते हुए पोस्ट जारी कर दी। पोस्ट में एक एडिटेड विकिपीडिया पेज दिखाया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बता दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला की लीडर मारिया कोरिना मचाडो से मिलकर उनसे नोबेल पीस प्राइज लेने की बात कह दी। ट्रंप ने दावा किया था कि मारिया नोबेल प्राइज उनके साथ शेयर करना चाहती है और वो इसे लेकर सम्मानित महसूस करेंगे। लेकिन अब नोबेल कमेटी को कहना पड़ा कि यह नोबेल प्राइज ट्रांसफर नहीं होता। भाई मतलब ट्रंप की सनक अलग लेवल की है बॉस। वो नोबेल प्राइज भी किसी से भी ले लेंगे। नोबेल वाले करेंगे, अरे जिसको दिया उसी का ना है जी, तुम कैसे ले लोगे? खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग राष्ट्रपति बता दिया। ऐसे आदमी को लेकर बताइए, हमारे देश में कुछ लोग जो है वो डेड इकोनॉमी कह देते हैं भारत को, तुरंत एकदम बनाएंगे ऐसे पोस्ट और तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ऐसे आदमी पे कोई क्या कह रहा है, इससे ट्रंप को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं उम्र हावी हो गई है या समझ रहे हैं कि लास्ट टर्म है, जो करना करके जाऊंगा।
जिस तरह से ट्रंप अब नोबेल के पीछे पड़े हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता से मिलने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि जब ये मीटिंग हो तो ट्रंप नोबेल प्राइज वेनेजुएला के लीडर से लेकर अपने पास रख ही लें, फिर भले ही कोई कुछ कहता रहे। एक तरफ ट्रंप शांति का नोबेल चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हर दिन नई नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने फिर से ईरान को धमका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता अब अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि वो अमेरिका से मार खाकर थक गए। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि ईरान पर तो एक्शन लेना होगा। सुनिए ट्रंप की नई धमकी। They do. They called you? yesterday. Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes, Negotiate what? we may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Thank you very much. ट्रंप ईरान पर इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें। ईरान इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ट्रंप भड़का रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, वो इस इलाके में अमेरिका के सारे एयरबेस और शिप टारगेट करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया। खamenei ने ट्रंप की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि जो व्यक्ति अहंकार और घमंड से भरा बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे यह भी जानना चाहिए कि अत्याचारियों का तख्ता पलट हो जाता था, इसका भी होगा। अमेरिका ईरान को धमका रहा है, उधर चीन ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ रहा है। चीन ने ईरान में अमेरिका के दखल का विरोध किया है। इस बीच यह भी खबर है कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन एलन मस्क का स्टारलिंक प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा है और उन्हें इंटरनेट एक्सेस दे रहा है।